मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 हम यहाँ देख रहे हैं। पिछले 2 कक्षा से हमने यहाँ पे सेमेस्टर 2 प्रारंभ किया है। सेमेस्टर 1 आप सभी ने अच्छे से पूरा किया है और हमारे पास लिस्ट भी आ गई है कि जो लोग सेमेस्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, लगभग 55 पार्टिसिपेंट्स 55 लोगों का आया है कि जो सेमेस्टर 2 में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। और इनमें से अगर किसी का कुछ असाइनमेंट लास्ट सेमेस्टर का रहता है, तो आप कुछ भी चीज़ रहती हो तो आप उसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऊपर से ही मतलब आया है कि अगर कोई चाहता है कंटिन्यू करना और अगर उनका कुछ एक आध असाइनमेंट मिस हो गया था, तो उस चक्कर में अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप देकर वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आप सब अपनी वीडियोज़ ऑन कर लीजिए। हम शुरू करते हैं। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1। सेमेस्टर 1 में हम सेमेस्टर 2 में हमारा सबसे पहला जो पेपर है, वो धर्म के 10 लक्षण का है। वो हम सेल्फ स्टडी में आपको बताया है। आप वो, मैं आशा करता हूँ, आप पढ़ रहे होंगे वो, और अभी अपने 10 लक्षण परवाने भी वाले हैं। तो अभी नहीं भी पढ़ा हो, तो 10 लक्षण पर्वों के दिनों में तो 10 दिन में हम एक-एक चैप्टर उसका पढ़ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से वो 10 लक्षण पर्वों का स्वरूप उसमें समझाया गया है। हम उन्हीं दिनों में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमने तत्वज्ञान 1 स्टार्ट किया है। तत्वज्ञान 1 में पूजन वाला पाठ चल रहा था और 7 तत्व संबंधी भूल। पूजन में कितने छंद हो गए थे अपने? अपना दीप तक हो गया था। दीप तक आज हम धूप से एक बार देखते हैं, 2 छंद देखेंगे, धूप और फल का। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ धूप का। आप सब बुक निकाल लीजिए वाली, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1। चलिए, धूप का छंद। धू धू जलती दुख की ज्वाला, प्रभु त्रस्त निखिल जगती तल है। बेचेत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है। यह धूम घूम री खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। अज्ञान तमावृत चेतन जो 84 की रंग रलियों में। संदेश धूप का तात्विक प्रभु तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से।
प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको, अंत है दशांग की सौरभ से। आज वैसे हमने मतलब संडे को अपनी क्लास रहती है, आज हमने सैटरडे इसीलिए लिया कि कल हो सकता है कि क्लास ना हो पाए या फिर कुछ लोग व्यस्त हो, तो हमने आज लिया है। आज सैटरडे कुछ लोगों का वर्किंग डे भी रहता है, तो आप सब उनको रिकॉर्डिंग के लिए कहिएगा जो आपके जानकारी में हो। चलिए, धूप हम देख रहे हैं, धूप में हम क्या चढ़ाते हैं। एक बार मैं आपके सामने एक फोटो निकाल देता हूँ जिसमें सारे द्रव्य हम क्या-क्या चढ़ाते हैं। मुझसे किसी ने दोबारा से पूछा था कि जिनको नए लोग हैं, जिनको नहीं पता, तो जल में हम सफ़ेद जल जो मतलब बिल्कुल प्लेन होता है वो चढ़ाते हैं, मतलब प्रासुक छना हुआ जल। फिर चंदन में ऐसा जल जिसमें चंदन या केसर मिलाया जाता है। अक्षत में सफ़ेद चावल होते हैं। पुष्प में पीले चावल, नैवेद्य में गोले की वो चटक सफ़ेद वाली हम चढ़ाते हैं, और दीप में उसी को चंदन के साथ मिलाकर वो गोले की ये चढ़ाई जाती है। धूप में यहाँ पे ये धूप इस तरह की भी ली गई है, ये भी चढ़ाई जाती है, और धूप में लौंग भी ज़्यादातर हम देखते हैं तो लौंग का प्रयोग किया जाता है, जो हम लवंग चढ़ाते हैं। और फल में ये सूखे बादाम, कहीं पे इलायची भी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक पिक्चर इसके लिए मिली थी। चलिए, तो हम धूप को देख रहे थे। छंद देखिए, बहुत ही मार्मिक, बहुत अच्छा छंद है। आप सभी ने तब से अभी तक किसी ने सीमंदर पूजन की या नहीं? सीमंदर पूजन जब से हम समझ रहे हैं, सीमंदर भगवान को जो हम यहाँ पे परोक्ष रूप से उनको गुणानुवाद करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो आप ज़रूर कीजिएगा सीमंदर पूजन, तो हमें और विशेष आनंद आएगा उसका। देखिए, धूप, धू-धू जलती दुःख की ज्वाला, कि इस संसार में दुःख की ज्वाला मतलब दुःख की अग्नि कैसे जल रही है, बहुत तेज, बहुत बढ़-चढ़ के ये अग्नि जल रही है। क्या हो रहा है इससे? प्रभु त्रस्त निखिल जगतीतल है। इससे पूरा जगत, इससे पूरी जगती मतलब पूरा संसार कैसा है? त्रस्त है। त्रस्त है मतलब जल रहा है, दुखी है। ये बेचेत पड़े सब देही है, और सब देही, देही किसे कहा? यहाँ देही कहा है सब देह वाले जीवों को, मतलब जो देह सहित है, जितने भी संसार में जीव हैं। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, यहाँ पे चार जितने भी संसार में चारों गति के जीव हैं, वो सारे देही हैं। देह सहित वाले को क्या कह दिया? देही। ठीक? बेचेत पड़े सब देही है, चलता फिर राग प्रभंजन है। बेचेत मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि बेहोशी जैसे, अचेत हो जाना, तो यहाँ उसी को कहा बेचेत, मतलब बिल्कुल होश में नहीं है, बिल्कुल उन्हें खबर नहीं है, भूल में है, ऐसे सब देह वाले जीव। चलता फिर राग प्रभंजन है, और इसीलिए कह रहे हैं कि इस क्यों हो रहे हैं बेचेत? जब बेचैत हो रहे हैं तो इससे क्या होता है, राग प्रभंजन मतलब बहुत बढ़ चढ़कर तीव्र वेग से, प्रभंजन मतलब है तीव्र वेग से राग होता जाता है, और मतलब बिल्कुल ऐसा बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा तीव्र राग उनका चलता रहता है। फिर आगे क्या कहा? यह धूम घूमरी खा खा कर, ये जो धूम के लिए क्या कहा कि जैसे एक रूपक तो इस बात का लिया कि जैसे धूप होती है, हम तो धूप जलाते नहीं हैं, पर पूरा जगत मतलब बाकी लोग धूप के नाम पर अग्नि में धूप को जलाते हैं। आपने देखा होगा कहीं-कहीं हवन होते हैं, कहीं-कहीं धूप दशमी के नाम पे भी मंदिरों में भी हवन होते हैं, पर वो चीज़ योग्य नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ही जीवों की हिंसा होती है। उस धुएँ के कारण, उस अग्नि के कारण वायु का एक जीव तो मरते ही है, और बहुत सारे त्रस्त जीव भी, छोटे-छोटे कीड़े, मच्छर, मक्खियाँ आदि ये सब भी मरते हैं। तो इसलिए अग्नि में जलाना, अग्नि में करना ये योग्य नहीं है। पर यहाँ उसका एक तरह से बता रहे हैं कि जब उस धूप को अग्नि में जलाया जाता है, तो क्या होता है कि उसका धुआँ ऊपर उड़ता है।
उसको कहा धूम। धूम मतलब यहाँ धूम नहीं है, धूम का मतलब है यहाँ पे धुआं। तो धूम क्या कर रहा है, घूमरी खा खा कर, घूम घूम कर क्या कर रहा है, उड़ रहा गगन की गलियों में। गगन मतलब आसमान, और पूरे आकाश में वो धुआं उड़ रहा है, गोल गोल उसके वो बन रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कई कई अग्नि जलती है तो धुएं के बहुत ऐसे यू बनते चले जाते हैं, तो ऐसा ये धुआं आकाश में गोल गोल घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार, मतलब ये एक एग्जाम्पल के, एक रूपक के लिए यहाँ पे प्रयोग किया है कि जैसे अग्नि में धूप जलाने पर उसका धुआं आकाश में चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है, उसी तरह क्या कहा, अज्ञान तमावृत चेतन जो, उसी तरह अज्ञान रूपी तम मतलब अज्ञान रूपी अंधकार से सहित, आवृत मतलब उससे ढका हुआ, उससे सहित चेतन जो जीव है, वो भी क्या कर रहा है, 84 की रंगरलियों में। अब ये कौन सी गलियां हैं, 84 मतलब क्या है यहाँ पे, योनिया। हाँ 84 लाख योनियां। जीव योनि। अब देखिए, मतलब लिखा तो 84 है, पर ये मतलब पूरी ही एक तरह से कोड वर्ड में पूजन की जाती है, और कोड में हमें उसे डिकोड करना है। लिखा 84 है पर हमें उसे लगाना है, यहाँ पे निकलेगा 84 लाख योनिया की गलियों में, उसमें जन्म मरण करता हुआ जीव धुएं के जैसे घूम रहा है। जैसे धुआं घूमता है आकाश में, ऐसे ही ये जीव घूम रहा है। मतलब आप सोचिए कितना अच्छा यहाँ पे रूपक बता रहे हैं एक एक द्रव्य से। जैसे हमने जल का देखा था, फिर मतलब चंदन का, अक्षत का, ये सारी बातें ऐसे ही धूप से भी बता रहे हैं। अब अंतिम वो सेकंड लास्ट लाइन में कह रहे हैं, संदेश धूप का तात्विक प्रभु। इस धूप का, ये जो धूप है, इसका संदेश क्या है, इसका एक तात्विक संदेश है। क्या संदेश दे रही है धूप, हमें तो आज तक कोई संदेश नहीं दिखा। धूप का संदेश है कि ये धूप जब जलती है तो जो धुआं है वो ऊपर की ओर ही जाता है। आपने कभी देखा है धुआं मतलब नीचे जा रहा हो, मतलब नहीं। धुएं का एक स्वभाव, एक नेचर ही होता है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। चाहे आपने वो धुआं नहीं देखा हो, ऊर्ध्वगामी जग से। हाँ, चाहे आपने अपने किचन में निकलता है, जैसे कभी कोई कोई भी काम हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें भी ऊपर की तरफ ही बढ़ता है धुआं। तो ये कुछ संदेश दे रहा है हमें, ये धुआं, कि एक तात्विक संदेश दे रहा है। क्या तात्विक संदेश दे रहा है कि जीव का, जैसे यहाँ लिखा, तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से, कि हे भगवान आप इस जगत से ऊपर उठ गए हो। अब ऊपर उठने के हम दो अर्थ लगा सकते हैं। एक ऊपर उठना तो होता है कि जहां आप जगत से थोड़े अलग हो गए हो, मतलब आप जगत से अलग हो गए, मतलब आपका जगत से रुचि हट गई है, आपका जगत से अब मोह राग द्वेष हट गया है, तो ये कहा कि भाई आप जगत से अलग हो गए। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति तो दुनिया से ऊपर उठ गए हैं। ऊपर उठना मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाना, कि अब इन्हें कोई दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया से कोई संबंध नहीं है। एक तो ये, और दूसरा ऊपर उठने का अर्थ ये होता है कि क्योंकि वे कहाँ विराजमान हो गए हैं जाकर, जो भगवान बन गए हैं वे कहाँ विराजमान हो गए हैं, लोक के अग्रभाग में, सिद्धशिला में। और सिद्धशिला तो खुद ही लोक के बाहर है, ऊर्ध्वगामी मतलब बिल्कुल ऊर्ध्व लोक में भी सबसे ऊपर है। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे लगेगा कि ये ऊर्ध्व गमन उनका हो गया है। आत्मा का भी जैसे वो धुआं ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसे ही जीव का स्वरूप भी ऊर्ध्वगामी है। मतलब ये तात्विक बात है। हम तत्वार सूत्र जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें आएगा एक सूत्र कि आत्मा का, जीव का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। ये तो अभी हम कर्म और शरीर के साथ है। अगर कर्म और शरीर हटा दिया जाए तो, जिसे हम आज ग्रेविटी बोलते हैं, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं अर्थ पे कि अभी तो हम ग्रेविटी से नीचे आ रहे हैं, पर वास्तव में देखिए तो जीव का स्वभाव तो ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की ओर फ्लोट करना। जैसे होता है ना, कोई पानी में भी हम देखते हैं ऊपर ऊपर तैरती है चीजें, ऐसे ही जीव का स्वभाव गमन करना है। कर्म और शरीर का अभी भार है, ये हटते ही वे भगवान कैसे हो गए, ऊर्ध्वगामी हो गए हैं। और हमारा स्वभाव भी जैसे ही शरीर, क्योंकि एक समय भी ऐसा नहीं होता कि हम आज तक कभी शरीर और कर्म से बिना रहे हो।
कभी नहीं होता। विग्रह गति भी जो होती है एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच की, उसमें भी कर्म तो होते ही हैं, उसमें कार्मण और तेजस शरीर भी होता है। तो इसीलिए हम आज तक कभी ऊपर गए ही नहीं, मतलब ऊपर की तरफ गमन होता नहीं। पर जीव का स्वभाव ऊर्ध्व गमन होता है, और हे भगवान आपने वैसा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसीलिए लिखा तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से। फिर प्रगटे दशांग प्रभुवर, कि अब मेरे प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको, कि हे भगवान आपको क्या प्रकट हो गए? 10 अंग। 10 अंग कौन से होते हैं? तो फुटनोट में भी यहाँ पे दिया है। 10 अंग कह के यहाँ पे कहा कि उत्तम क्षमादि 10 धर्म, ये 10 अंग है। क्योंकि ये आत्मा के, मतलब आत्मा के चारित्र गुण की निर्मल अवस्था है, मतलब आत्मा को सुंदर बनाने वाले गुण हैं, धर्म हैं, जो आत्मा को सुगंधित बनाते हैं। जैसे धूप एक इसीलिए लगाते हैं लोग कि जिससे वातावरण में थोड़ी खुशबू हो जाए, सुगंधित हो जाए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हे भगवान आपका अंतरंग क्या हो गया है? जो लास्ट लाइन में कहा, अंतः दशांग की सौरभ से। अंतः दशांग मतलब ये अंतरंग में जो 10 अंग प्रकट हुए हैं उनकी सौरभ, सौरभ मतलब होता है खुशबू, महक। तो उनकी खुशबू से आपका अंतरंग क्या हो चुका है? बहुत ही मतलब खुशबूदार, मतलब बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये 10 धर्मों से आत्मा को निर्मल हो गया है, ये बता रहे हैं। तो ये 10 धर्म भगवान आपको पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। श्रावक को एक देश रूप से होते हैं, उन्हीं राजों को और ज्यादा, और अगर हम अरिहंत सिद्ध की बात करें तो उनको तो पूर्ण ही हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात कही है। समझ आ गया धूप का? कोई इसमें आपको कुछ लाइन या कोई वर्ड हो किसी को? बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिससे मुझे दिखता रहेगा थोड़ा थोड़ा। चलिए ठीक है, चले अगला फल की तरफ। धूप में आपको समझ आ गया क्या चढ़ाते हैं। हम ना तो अग्नि में धूप डालते हैं और ना ही उसको मतलब इस तरह जलाना योग्य है। हम धूप अपने सामान्य सूखी जो लौंग होते हैं या सूखा वो जो धूप होता है उसे ही चढ़ाते हैं। फल, अब फल कौन सा फल लेना है यहाँ पे? जो फल हम खाते हैं वो फल चलेंगे। हमने देखा है, मतलब आज भी इस तरह के लोगों में अज्ञानता दिखाई देती है। कहीं हम जाते हैं, कहीं तीर्थों पे या फिर किसी मंदिरों में भी फल के नाम पे लोग क्या ला रहे हैं? केला ला रहे हैं, एप्पल ला रहे हैं, मतलब वो ही चढ़ा देते हैं, भगवान की वेदी के सामने रख के चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, कहीं कहीं होता होगा। पर ये बिल्कुल योग्य नहीं है, मतलब इस तरह से फल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि वो जो फल होते हैं ये सचित्त फल होते हैं। सचित्त शब्द सुना होगा हमने, सचित्त किसे कहते हैं? सचित्त जो होता है, सचित्त मतलब जिसमें अभी जीव सहित हो, उसे सचित्त कहते हैं। तो जो केला है, जो सेब होता है, वो एक जीव का शरीर होता है, मतलब वो एक इंद्रिय जीव का शरीर है। तो अभी वो सचित्त है। और जो हम वो सूखे बादाम को फल के रूप में चढ़ाते हैं, वो अचित्त होता है, उसमें किसी प्रकार से ना तो जीव होता, और आप उसको रखे भी रखेंगे थोड़ा टाइम तो उसमें जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती है। पर वो जो केले और मतलब जो हमारे नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं, उनमें तो थोड़ी देर में ही वो सड़ने लगते हैं, जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसलिए उसमें महाहिंसा होती है। इसलिए हम वो ऐसे ही ना तो फूल चढ़ाते और ना ही ऐसे फल चढ़ाते। ठीक। तो अब ये फल वाला आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? फल वाला छंद? हाँ, आप में से कोई ट्राई करेगा? हाँ, आशीष जी पढ़िए। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। काटोसी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। तेरी फल पूजा का फल प्रभु,
हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मधुकल्प फलों सी जीवन में, प्रभु शांति लताएं छा जाएं, प्रभु शांति लताएं छा जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। चलिए, फल का जो छंद पढ़ रहे हैं, फल में क्या चढ़ाते हैं वो हम समझ गए। अब देखिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। फल एक तो फ्रूट्स को कहते ही है, साथ ही फल हम कहते हैं रिजल्ट को। फल एक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रिजल्ट। तो यहाँ उस चीज को भी थोड़ा सा लेते हुए चलेंगे कि मैं आपसे क्या फल चाहता हूँ, ये जो मैं पूजन कर रहा हूँ, हे भगवान क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं आप लोग? अर्पित जी, पूजन करते हैं हम, क्या चाहते हैं? ऐसे चाहते तो कुछ नहीं है, बस शुभ भाव में रहे पूजन करते टाइम पे। नहीं, आप कह तो रहे हैं। चलिए, अर्पित जी तो कह रहे हैं कि वे कुछ नहीं चाहते हैं। सरिता जी, आप क्या चाहते हैं? क्या? मोक्ष की प्राप्ति। तो देखिए, बहुत सही फल आप चाह रहे हैं, पर एक बार शांति से सोचिएगा कि क्या हम वास्तव में यही चाहते हैं? जब हम पूजन करते हैं, क्या यही चाहते हैं? हम कहने चाहे हम कहें ना, पर हमारे अंदर में कहीं न कहीं कोई और फल की इच्छा तो नहीं है कि हम पूजन तो इतनी करते हैं, कुछ तो भगवान थोड़ा-थोड़ा ध्यान देते होंगे। थोड़ा तो कुछ अब हमारा कलेक्ट हो गया होगा, तो अब तो कुछ मिलना चाहिए। तो ये फल मिलना चाहिए या वो फल, जो भी हमने इच्छा कर रखी होगी, सोचा हुआ होगा, तो कहीं न कहीं ऐसा फल तो नहीं चाह रहे, ये हमें सोचना चाहिए कि भगवान की पूजन का वास्तविक फल क्या है? हमने पिछले वितरक विज्ञान भाग 3 में एक चैप्टर था पूजन, विधि और फल, ध्यान होगा आप सभी को। उसमें पूजा का फल क्या बताया था? अजय जी, ध्यान है किसी को? कि पूजा का फल क्या बताया था? कि वास्तविक फल क्या है पूजन का? भक्त क्या चाहता है? वास्तव में उसका फल यही है कि आत्मा में स्थित होना चाहिए, शुभ और आत्मा, अशुभ भाव से विरक्त होके शुद्ध भाव में स्थित होना है। हाँ, और पल्लवी जी, आपको ध्यान है क्या था फल? आपने तो हमारे बैच में टॉप भी किया है, सर तो जी आपको तो मुझे ध्यान ही होगा। ध्यान तो हाँ, नहीं है, लेकिन कषाय नहीं, मंद परिणाम कषाय नहीं चाहता है जीव, और आत्मानुभूति चाहता है। आत्मानुभूति चाहता है। ठीक है, शब्द आप लोगों ने अपने दिए हैं, पर मुझे वहाँ के शब्द थोड़े सुनने थे। वहाँ अगर आपको किसी को ध्यान हो, आशीष जी बताइए। भैया उसमें ये था कि गुणों का स्तवन करते हैं तब तक जब तक कि मतलब उन उन गुणों से एक तरह दर्पण तरीके से जैसे वो हैं, ऐसे ही जब तक हम ना बन जाए तब तक उनके गुणों का स्तवन करता रहता है, यही वो चाहता है। हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी कि भक्त भगवान के गुणों का स्मरण करके, उनकी पूजा करके सबसे पहला फल तो क्या चाहता है? उनके जैसा बनना चाहता है, कि उनके जैसे जिनेंद्र पद की प्राप्ति की ही वो भावना चाहता है, वो ही बनना चाहता है। दूसरा ये बात थी, और नास्ती रूप से ये कहा कि लौकिक फल तो भक्त चाहता ही नहीं है। मतलब सच्चा जो भक्त होगा, वो भगवान से लौकिक फल चाहता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद तो उन सब का त्याग किया है, और आपकी पूजा करके हम वो कैसे मांग सकते हैं, चाह सकते हैं? और मांगना तो अपने जैन धर्म में सिखाया ही नहीं है। यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर मोक्ष भी मांग रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। मतलब मोक्ष की कामना, मोक्ष की भी ऐसे मांग करना, वो भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान तो वो नहीं दिलाने वाले। वो हमें ही भगवान के स्वरूप को समझकर, अपने आत्मा को समझकर, उस आत्मा का श्रद्धान करके उस मोक्ष या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सपना जी, आप कुछ कह रहे हैं? बस वही कह रही हूँ कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो बिल्कुल यही सही, बिल्कुल। कर। आप, हाँ, आपने मतलब उस छंद में बता दिया कि ऐसी ही दशा हो जैसी आपकी हो, ये हम फल चाहते हैं। यही एकमात्र फल, वास्तविक फल है। हो सकता है हम बहुत सारी पूजन कर रहे हो, पर हमें लग ही नहीं रहा हो बाहर में कुछ बदल रहा है, कि वैसे के वैसे ही हैं, कुछ बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, परिवार में कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है,
तो हो सकता है वो फल हमें नहीं दिखाई दे रहे हों, पर भगवान की पूजन का वास्तविक फल ये है ही नहीं। फल की भी यदि बात करें तो उनके स्वरूप को देखकर, उनके गुणों को स्मरण करके उन जैसा बनना, ये वास्तविक फल है। उसी मार्ग पर लगना और आत्मानुभूति, भेद ज्ञान आदि जो सब आपने कहा, वो सब फल प्राप्त हो, यही वास्तविक फल है। देखिए क्या कह रहे हैं, पूजन में भी देखते हैं कौन सा फल मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, कि हे भगवान शुभ और अशुभ जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब यहाँ पे कहा जाएगा कि जितने भी हमारे मन वचन काय की वृत्ति, शुभ अशुभ परिणाम है, शुभ अशुभ वचन है जितने भी, और काया से भी जो शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, सब क्या है, वो एकांत दुख, अत्यंत मलिन और संयोगी है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूँ कि अशुभ तो ठीक है, एकांत दुख लग रहा है, पर यहाँ तो शुभ भी लिखा, तो क्या गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा शायद, यहाँ पे शुभ कैसे लिख दिया। हम तो यही लगता है कि भाई अशुभ तो ठीक है, पर मतलब अशुभ तो चलो माना कि हाँ दुख है, पर शुभ भी दुख है क्या, शुभ से भी। तो बिल्कुल हाँ, आंसर करें आप रजनी जी। हाँ जी सर, शुभ भी दुख है क्योंकि वो भी संसार का ही कारण है ना। जो शुभ कार्य होंगे उससे भी संसार ही हमें दोबारा मिलेगा और फिर उसी चक्र में हम फंसे रहेंगे। बिल्कुल सही कि शुभ भी दुख है, क्योंकि ये शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध भाव है, और इनसे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, संसार मिलेगा, पर वो दुख वैसा का वैसा ही चलता है, और वास्तविक सच्चा सुख तो शुद्ध भाव में है। तो शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख मतलब बिल्कुल ही दुख है, अत्यंत मलिन है। मलिन मतलब मेरे स्वभाव से, मेरा स्वभाव निर्मल है और ये विपरीत है, मलिन भाव है। संयोगी है, संयोगी मतलब होता है जो ऊपर से आने वाले भाव है, मतलब नेचुरल नहीं है। जैसे ज्ञान हमारा संयोगी भाव नहीं है, ज्ञान हमारा स्वभाव भाव है, और ये शुभ शुभ अशुभ भाव ये संयोगी भाव है। आपने भगवान के दर्शन करे तो शुभ भाव हुए, जब नहीं करे तो चले गए वो शुभ भाव। पर ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान तो हमारा हर समय स्वभाव रूप नेचुरल चलता है, इसलिए वो संयोग भाव नहीं है। दूसरा अज्ञान विधाता है इसका। किसका ज्ञान विधाता है? शुभ अशुभ भावों का। शुभ अशुभ भावों का मूल अगर देखा जाए तो अज्ञान ही निकलता है। अज्ञान को हम कह सकते हैं मोह, कि उस मोह के कारण ही ये शुभ अशुभ भाव होते हैं। चाहे अब मोह मंद हो तो शुभ भाव हो जाते हैं, और मोह तीव्र हो तो अशुभ भाव होते हैं, पर रहा तो मोह ही। विधाता इसे ही कहा, विधाता मतलब होता है जो जनक, जो करने वाला हो। तो इस शुभ अशुभ वृत्ति का विधाता अज्ञान ही है। निश्चित चैतन्य विरोधी है, और ये निश्चित रूप से चैतन्य भाव जो है अपना उससे विरोधी है, उससे अपोजिट है इनका शुभ अशुभ भावों का नेचर। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। और देखिए कितना अच्छा ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे चैतन्य सदन, सदन मतलब क्या होता है? सदन कोई बताएगा हमें? हमारे भवन, घर। घर बिल्कुल सही, घरों के बाहर लिखते हैं हम ये सदन वो सदन, तो सदन कहा जाता है घर को, भवन को। तो हमारा भवन कौन सा है? तो आपका कोई कहेगा हमारा 2 BHK 3 BHK, ये वाला सदन की बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं चैतन्य सदन, कि जो हमारा ज्ञान दर्शन वाला चैतन्य सदन है। अब ये इसका एक आंगन है। अब देखिए पूरा आपको रूपक अपने मन में बनाना है, आप आंखें बंद करके पूरा इमेजिन कर सकते हो। ये एक चैतन्य सदन है और उसके आंगन में ये शुभ अशुभ भाव कांटों के जैसे पैदा हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे जैसे लॉन्स होते हैं या फिर कोई प्लांटिंग करते हैं, तो उस आंगन में कुछ प्लांट्स या कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाहते नहीं है पर फिर भी उत्पन्न हो जाती है। तो यह ऐसा ही कह रहे हैं कि ये हमारे चैतन्य सदन में ये शुभ अशुभ भाव कांटों के जैसे पैदा हो जाते हैं। मतलब चाहते ना भी हो और फिर भी हो जाते हैं, और वो भी कैसे? कांटों के समान, कि जो बिल्कुल कांटे के समान दुखदाई है। चंचल छाया की माया सी,
देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात पहले कही, चैतन्य सदन में कहा, तो यहाँ एक बहुत मार्मिक बात ये है कि उस सदन में नहीं उत्पन्न होते हैं, कहाँ कहा, उसके बाहर, आंगन में। मतलब ज्ञान और ज्ञान दर्शन जो मेरा स्वभाव है वो तो शुभ अशुभ भावों से बिल्कुल अलग है, वो तो उससे कभी भी मलिन होता ही नहीं है। तो वो सदन तो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, पर उसका जो आंगन है, ऊपर ऊपर या बाहर बाहर का जो कहे, उसमें ये शुभ अशुभ भाव कांटों के जैसे पैदा हो जाते हैं। जो लोग थोड़ा मतलब जिन्होंने समय सार आदि का पढ़ा होगा, वे इस बात को और गहराई से समझ रहे होंगे कि उस सदन में नहीं लिखा और सदन के बाहर लिखा, तो ये बुद्धिपूर्वक सोच समझ के लिखा गया है। आगे देखिए, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। जैसे छाया, जैसे बादलों के आ जाने पर कभी एकदम प्रकाश हो जाता है, कभी एकदम अंधकार हो जाता है, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये जो शुभ अशुभ वृत्ति है, ये बहुत चंचल है। शुभ अशुभ भाव कैसे हैं? बहुत चंचल होते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी एकदम बहुत तीव्र भाव आ गए शुभ और कभी अशुभ आ गए। क्लास में बैठे हैं, मतलब चल रहा है शुभ भाव का, बीच में अशुभ आ गए, या अशुभ करते करते बीच में शुभ आ जाते हैं, तो बहुत चंचल है, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आगे, तेरी फल पूजा का फल प्रभु, हे भगवान आपकी जो मैं पूजा कर रहा हूँ, या फल से जो पूजा कर रहा हूँ, पहला फल जो लिखा मतलब फल से जो पूजा कर रहा हूँ, उसका फल क्या है? हो शांत शुभाशुभ ज्वाला है। एक चीज फल चाहते हैं हम बस, ये जो शुभ और अशुभ की ज्वाला है ये शांत हो जाए। अब देखिए कितना विरोध यहाँ पे लग सकता है, कितना विरोधी बात कह रहे हैं कि एक तरफ आप खुद पूजन कर रहे हो, वो खुद शुभ भाव है, और पूजन करते हुए शुभ भाव से का फल क्या चाह रहे हो कि शुभ अशुभ भाव नष्ट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ हम यहाँ पूजन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ ये यहाँ कहना चाहते कि पूजन करके हम आत्मा की तरफ बढ़े, उस भेद ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, तो ये वास्तव में शुभ और अशुभ इनका नाश होगा। अंतिम, मधुकल्प फलोसी जीवन में, और मधु मतलब होता है, मतलब मधु तो हमने शहद के पढ़ा था, यहाँ मधु मतलब जो मधुर, जो मीठा हो, ऐसे कल्प मतलब जो ऐसी बेले, उससे प्राप्त होने वाले फल, कि जो हमें जो मीठे मीठे फल के समान ऐसी जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जाएं, कि जैसे ऐसी बेल जो मीठे मीठे फल को देती हैं, जिसपे अच्छे अच्छे फल आते हैं, उसी तरह मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में शांति की लताएं, जिससे हमें सुखद फलों की प्राप्ति हो, ऐसी लताएं छा जाएं, ऐसी लताएं की प्राप्ति हो जाए, मतलब सीधा कहना चाहते हैं शांति की प्राप्ति हो जाए। तो ये बात यहाँ कही। एक बार मैं वो सदन वाली बात जो बताई है वो रिपीट कर देता हूँ, कि चैतन्य सदन मतलब हमारा ज्ञान रूपी जो भवन है, ज्ञान रूपी सदन जो कहा, उस सदन के आंगन में, लॉन में जैसे होता है, उसमें कांटे के समान या कुछ ऐसे फूल, ऐसे मतलब प्लांट्स उग जाते हैं, तो ऐसा ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये शुभ अशुभ भाव है जो ना चाहते हुए भी हो रहे हैं, हर समय हो रहे हैं, हर अंतर मूर्त में हो रहे हैं, और चैतन्य में नहीं हो रहे, मतलब अपने ज्ञान दर्शन जो अपना स्वभाव है उससे तो बिल्कुल वो तो निर्मल है, वो तो पवित्र है, पर जो उसका बाहर बाहर का है, या फिर हम कहे जो आत्मा के जो शुभ अशुभ भाव है, ये ऊपर ऊपर होते हैं, इसे यहाँ पे कहा सदन में, सदन के आंगन में ये उत्पन्न हो जाते हैं कांटों के जैसे। ठीक है, हाँ, तो ये फल वाली बात कही थी कि फल कौन सा चाहते हैं, और फल कौन सा फल भगवान की पूजा से प्राप्त हो सकता है, ये भी हम बात समझे। हमें ऐसा लगता है, यद्यपि इतना है कि जब हम किसी भी निष्काम भाव से भगवान की पूजन करेंगे, तो सहज रूप से पुण्य का बंधन होता है, और जो पुण्य का बंधन होगा, उस पुण्य के फल में हमें लौकिक सुख सुविधा भी मिलती है, मिलेगी ही, पर सच्चा भक्त उसे चाहता नहीं है। मतलब अगर वो सोच सोच के करे कि हाँ मैं पूजन इसीलिए कर रहा हूँ, या पूजन इसीलिए करे कि ये मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं वो फल तो मिलेगा ही नहीं, पर यहाँ सच्ची पूजन भी नहीं हुई, कुछ भी
और उल्टा उसे पाप का ही बंधन कहा गया है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, कोई पूजन करने के नाम पे कोई मन्नत मांगते हैं या किसी इच्छा से पूजन करते हैं, तो इन बातों को हमें बहुत सोच समझकर छोड़ना चाहिए। ये हमें इससे पता लगता है। आशीष जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ भैया, एक्चुअली दो दो क्वेश्चंस थे मेरे इसमें। एक तो एकांत का मतलब क्या है, और दूसरा मोह का बताया आपने। तीव्र मोह हो तो अशुभ भाव और कम मोह हो तो शुभ भाव। थोड़ा ऐसी फीलिंग आती है कि शुभ भाव में भी तीव्र मोह हो सकता है, थोड़ा मुझे। हाँ, हो सकता है। मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये नहीं कहा कि शुभ और अशुभ को अगर हम एक तरह से लेते हैं, तो जो तीव्र विपरीत है, मतलब हम उसे कह सकते हैं, जो तीव्र अज्ञान को दिखाता है, वो हम अशुभ भाव ऐसा कह सकते हैं। और यद्यपि अशुभ में भी तीव्र और मंदता आती है, पर अगर हम कैटेगरी वाइज, श्रेणी जाति वाइज देख रहे हैं, जाति के आधार पे, तो वो तीव्र अज्ञान को दिखाते हैं अशुभ भाव। जैसे विषय भोगना, तो ये तो तीव्र अज्ञान है। और एक तरफ भगवान की पूजन करना बहुत जोर से, तो ये भी है तो शुभ भाव, तीव्र शुभ भाव, पर ये मंद मोह में कहा जाएगा, इसलिए वो कही थी बात। दूसरा एकांत जो आपने कहा, एकांत मतलब होता है कि जो एक ही, मतलब जिसमें एक मत हो, एक ही पक्ष हो, वो हम एकांत जानते हैं शब्द का। तो शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, मतलब एकांत रूप से इसमें कोई दूसरा मत नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं ना किसी चीजों को ऐसे बोलते हुए कि इसमें दो राय ही नहीं है, ये बात में कोई दूसरा मत नहीं है, कि ये बिल्कुल जैसा कहा गया है ये सत्य है। तो यहाँ ऐसा ही कह रहे हैं कि शुभ अशुभ परिणाम, शुभ अशुभ वृत्ति, ये एकांत रूप से दुख का कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब दुख देने के लिए दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे हैं ये भी कह सकते हैं, और दोनों ही दुख के कारण, मतलब एकांत लगा के ही को बताना चाह रहे हैं, उस पे बल दे रहे हैं उस बात पे। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है। और किसी को इसमें, हमने जो फल वाला छंद देखा, चलिए तो ये अपना फल वाला छंद ही अभी देखेंगे, अर्घ और आगे की जयमाला हम आगे देखेंगे। सर एक चलिए। चीज पूछनी थी। हाँ जी। सर मैं कहना चाह रही थी कि जैसे दोनों में एक ही फल कैसे हुआ? भगवान की भक्ति में जो राग होता है वो तो मुझे तो लगता है खुशी देता है, आनंद देता है, और अशुभ वाले में तो दुख होता है, सच में संकलेश परिणाम होते हैं, तो दोनों सेम कैसे हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पर मतलब ये बात सत्य है कि दोनों के वेदन में, दोनों भावों के हमारी अनुभूति में बहुत अंतर है। जब हम विषय भोग भोग रहे हो तो हमें जैसा वेदन होता है वो, और दूसरी तरफ जब हम भगवान की पूजन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, क्लास सुन रहे हो, तब हमारे परिणामों में वेदन बहुत अलग। पर यहाँ थोड़ा उससे ऊपर उठ के कह रहे हैं, यहाँ इन दोनों में इस तरह का भेद ना देखकर शुद्ध भाव को एक लिया। मतलब हमने यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो एक दृष्टि में शुद्ध भाव ले रहे हैं, उस शुद्ध भाव के सामने शुभ अशुभ दोनों को रखा। तो उस अपेक्षा से कहा कि शुद्ध भाव का तो वेदन, मतलब जो शुद्ध भाव की अनुभूति होती है, वो तो एक अलग ही अनुभूति है, और वास्तव में सुख उसी में है, चाहे शुभ अशुभ इन दोनों में आपस में तो डिफरेंस हो, पर जब हम इनकी शुद्ध भाव से बात करेंगे, मोक्ष प्राप्त कराने वाले भाव के से तुलना करेंगे, तो ये दोनों भाव दोनों ही दुख के कारण दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों का फल संसार ही है। इसलिए इनको दोनों को एक कैटेगरी में लिया है। ठीक वैसे दोनों में आप जब आपस में देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों हमें लगेंगे, पर यहाँ दोनों को सिर्फ आपस में नहीं देख रहे, यहाँ थोड़ा और बड़ा दृष्टिकोण ले रहे हैं, जो शुद्ध भाव को दृष्टि में लेते हुए या मोक्ष के लक्ष्य से बात कर रहे हैं। तो फिर कहा जाएगा कि फिर चाहे शुभ हो अशुभ हो, दोनों भाव ही संसार के कारण होने से दुख ही है। आपको वेदन में अंतर आ रहा है वो बात अलग है, वेदन दोनों का एक जैसा हो ना हो वो बात नहीं कह रहे, पर दोनों दुख के ही कारण हैं। अब इतना मैं कह सकता हूँ, एक हमें प्रत्यक्ष दुख दिख रहा है और एक थोड़ा आगे चल के, पर आज के एंगल से हम बात करेंगे, आज तो लोगों को प्रत्यक्ष दुख भी किसी में नहीं लग रहा। अशुभ में भी आप बताओ, अशुभ में भी दुख का वेदन थोड़ी होता है, सुखी लगता है,
और शुभ में भी शुभ भाव भी चल रहे हो तो भी मजा आता है, तो भी सुखी लगता है। तो हमें मोक्ष के लक्ष्य से बात की जा रही है, सम्यक दर्शन के लक्ष्य से कर रहे हैं, तो फिर जब हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों एक ही दिखेंगे। रोहन जी। मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था जो वेदा जी कह रही थी, जब हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं तो हमें शादी से पुण्य का बंध हो रहा है, और जब मैं शुभ भाव में हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं फिर भी अच्छे परिणाम कर रहा हूँ तो वहाँ भी मुझे पाप का ही बंध हो रहा है। तो वो जो बंध इस तरह से हो रहा है उसका बहुत डिफरेंस है कि क्या फल लेके जाना है। बिल्कुल, मतलब जैसा हमने पढ़ा है कि परिणामों का ही फल है सारा। हम बोलते हैं, पढ़ा भी होगा हमने, एक पुस्तक है, इन परिणामों का फल क्या होगा। तो सारा खेल परिणामों का है, और परिणामों के अनुसार ही शुभ और अशुभ में अंतर आता है। और जब हम परिणामों की बात कर रहे हैं तो आत्म लक्ष्य के परिणाम, उसको कहा है शुद्ध परिणाम। उसके आगे शुभ और अशुभ दोनों ही फीके हैं, दोनों ही दुख के कारण है, ये बात इसमें ले ली। चलिए, चाहे दोनों में आपस में डिफरेंस हो भी, हम मान भी लें, पर शुद्ध भाव से तो दोनों कम ही है, बहुत दूर ही है। तो अगर लक्ष्य शुद्ध भाव पे होगा तो दोनों में डिफरेंस होते हुए भी हमारा ध्यान उस पे नहीं जाएगा। आगे बहुत अच्छा एक चैप्टर अपना आने वाला है, इसमें नहीं है, दूसरे अपने तत्व ज्ञान 2 में, पुण्य और पाप वाला। तो उसमें हम इस बात को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आशीष जी। एक लास्ट बात बतानी थी, मतलब जैसी फीलिंग आती है कि आत्मा का जो आनंद रस है ना, आनंद सुख है, उसकी कैटेगरी वो वेदन से अलग ही है। मतलब मन की स्थिति वाला नहीं है जो हमें सुख लगता है और दुख लगता है। तो इस अपेक्षा से भी हो सकता है कहने की बात। हाँ, मतलब क्योंकि वो हमने कभी ऐसे इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है और हमने कभी उसको प्राप्त नहीं किया है, तो हम उसको बता नहीं सकते, शब्दों में तो कभी नहीं बता सकते। तो इसीलिए उसकी जाति ही अलग है, ये आपको ध्यान होगा। चलिए, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल हमें आज इसमें अब देखनी है, अगले चैप्टर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैप्टर का जो अपना सात तत्व संबंधी भूल का इसका मेन जो एसेंस था वो क्या बताया था? कोई बताएगा कि सात तत्व संबंधी भूल पहले वाली और अब वाली में क्या अंतर है? दोनों को हमने दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं हम, सात तत्व संबंधी भूल? और वो ही हमारे लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों हम दोबारा पढ़ रहे हैं, क्यों दोबारा ली गई है। जिन्होंने चैप्टर बनाया है, जिन्होंने बुक बनाई है, उन्हें भी पता था कि आप पढ़ चुके हो, क्योंकि वो बुक भी उन्होंने ही लिखी है। तो क्या गलती से आ गया होगा ये चैप्टर, या उन्होंने सोचा रिवीजन हो जाएगा इसलिए दोबारा लगा दो? हाँ, संगीता मोदी जी बताइए। अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय बताइए। जिनेन्द्र। हाँ जी। हाँ जी, पहले वाली पार्ट में अग्रहित्व बेस था, अग्रहित्व मिथ्यात्व बेस था। अभी जैन मिथ्या दृष्टि को लक्ष्य में रखकर ग्रहित मिथ्यात्व को बेस रखा हुआ है। ये हमारे लिए है एक्चुअली। बिल्कुल सही। मैं अब यही पूछने वाला था कि अब आपने जैन मिथ्या दृष्टि कहा, तो ये कौन से देश में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, कौन से प्लैनेट का है, कि भाई ये कौन से जीव है? तो ये वही है कि जो जैन है, मतलब टोडरमल जी ने इसका बहुत अच्छा मोक्षमण प्रकाशक में लिखा कि जो जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, थोड़ी बहुत जिन आज्ञा मान रहे हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी करने लगे, क्लास भी अब ज्वाइन कर ही ली है, चल रही है, और फिर भी जिन आज्ञा मानने पर, स्वाध्याय करने पर, पूजन, देव दर्शन, दान सब करने पर भी मिथ्यात्व नहीं गया, मिथ्यात्व अभी भी है। तो पहली बात तो यही बहुत आश्चर्यकारी है कि भाई जैन हो, इतनी आपको जिन वाणी मिल गई, आप पढ़ रहे हो, तो मिथ्यात्व कैसे रह सकता है? और अगर रह रहा है तो कैसे वो मिथ्यात्व पकड़ में आए और कैसे उसको मिटाया जाए? तो फिर ये कहा कि भाई जो थोड़ा पढ़ लिख कर जो अपनी नई विपरीत मान्यता उत्पन्न कर लेता है, वो मिथ्यात्व यहाँ पे ले रहे हैं कि जो नया मिथ्यात्व, नई कमाई हम ये कह सकते हैं, तो उसे इन सात तत्व संबंधी भूल में लिया है। और बहुत डिफरेंस है, मतलब आप पहले वाली अब पढ़ोगे
और अब वाली में तो बहुत डिफरेंस है। अभी आश्रव तत्व संबंधी भूल देखिए, पहले वाली क्या थी आश्रव तत्व संबंधी भूल जो हमने पिछले उसमें पढ़ी थी, वो आपने बताई भी थी मुझे पिछली बार। वो ये था कि शुभ भावों को उपादेय मानता है, अशुभ भावों को हे मानता है, इतना था वहां पे मूल। यहाँ उससे आगे चल के एक बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि पाप आश्रवों को हे मानता है पर पुण्य आश्रवों को उपादेय मानता है, दोनों ही बंध के कारण होने से हे। बात वही है ये वाली जो हमने पहले पढ़ी थी, उसी के लिए ये कहा। अब देखिए इस पे थोड़ा सा हम ऐड ऑन ये कर सकते हैं कि पहले वो जीव सिर्फ सुनता था कि हिंसा आदि 5 पाप हे है और अहिंसा आदि ये जो व्रत है, अणुव्रत महाव्रत, ये अच्छे हैं, ऐसा लगता था और ये उसकी भूल आश्रव तत्व की वहां बनती। अब यहाँ जैन मिथ्या दृष्टि है, तो ये क्या है, अब इसने क्या किया है, थोड़ी अहिंसा का त्याग भी कर दिया है। मतलब अब इसके जीवन में मतलब हिंसा का, थोड़ी हिंसा का त्याग भी कर दिया है और थोड़े अहिंसानुव्रत, थोड़े अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसा मतलब सत्य, अचौर्य, इनका पालन भी करने लगा है। तो जब पालन करता है तो खुद थोड़ा सा अंदर से एक ऐसा लगता है कि हाँ अब तो हम हो गए सम्यक दृष्टि, अब तो हम हो गए धर्मात्मा। देखो हम एक एक जीव की रक्षा करते हैं, देखो हम रात को नहीं खाते, अब हमने इतना सब छोड़ दिया। पिछले सेमेस्टर में तो नहीं छोड़ा था, पर अब हमने पढ़ लिया, हम इतने स्वाध्याय कर लिया, तो अब हमने इतना इतना त्याग कर दिया, इतना इतना छोड़ दिया। जब ये करने लगता है, करने लगा है, तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं कहा जा रहा। पर उसे करते हुए क्या मान्यता रहती है, तो ये जो कहा कि पाप आश्रव को तो हे मानता है पर पुण्य आश्रवों को उपादेय मानने लगता है और उसी में मोक्ष, उसी में संतुष्ट हो जाता है। और उन आश्रव भाव जो शुभ भाव है आश्रव के कारण है, उससे ये मोक्ष मानता है, उसी में सेटिस्फाई हो जाता है। और ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल होती है। अब ये आप देखना हम पे भी घटित हो सकती है, हो रही होगी, कि पहले जब हम त्याग नहीं करते थे तो हम अपने आप को बहुत हीन मानते थे, मतलब बहुत हम इंफीरियर मानते थे जब हम कुछ भी त्याग नहीं करते थे। अब हम थोड़ा सा जब त्याग करने लगे, अब हम थोड़ी चीजें हमने छोड़ दी, रात को खाना छोड़ दिया या कुछ भी चीजें जमीकन छोड़ दिया, तो अब हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ हम कुछ है, कि हाँ हमने इतने कुछ किया। तो अब कहीं हम इसमें ही मोक्ष या इसमें ही अपने आप को मानकर संतुष्ट तो नहीं हो रहे, ये बात इसमें पहला पॉइंट आएगा। दूसरा, जहां ये कहा जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। और जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे। अब देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया है, परंतु श्रद्धा ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है। अब हमें ये थोड़ा सा कैसे बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, ये यहाँ पे बता दिया कि अब आप कह रहे हो कि हाँ शुभ भाव भी है तो क्या हम छोड़ दे। अब इतनी मुश्किल से तो हमने हिंसा का त्याग किया था, थोड़ी बहुत अहिंसा का पालन कर रहे थे, अब आपने कहा है तो क्या वो भी छोड़ दे क्या? तो फिर करेंगे क्या? दो ही चीज हो सकती है, हिंसा या अहिंसा। तो अगर अहिंसा भी है, अहिंसा ये जो शुभ भाव है ये भी है तो निश्चित रूप से हिंसा में ही जाएगा। तो यही बात यहाँ कही कि जब तक शुद्ध भाव में नहीं जा रहा है, जब तक ये वीतराग भावों की प्राप्ति नहीं कर रहा है, तब तक शुभ राग रूप प्रवर्तन करे तो ठीक है, मतलब अहिंसा आदि का पालन करे तो ठीक है, पर श्रद्धान कैसा रखना है? क्रिया का तो 1% वेटेज होता है, 1% भी मैंने यहाँ पे कह दिया, पर जब हम शास्त्रों में देखेंगे तो वहां तो सीधा सीधा लिखा कि फल तो अभिप्राय और परिणामों का ही लगता है, क्रिया का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम श्रद्धान कैसा रखे कि यह शुभ भाव भी बंध का कारण है, इसे भी मोक्ष मार्ग नहीं मानना है। जब तक मुझे सच्चे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक मैं चल रहा हूं इस पे, पर ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, ये श्रद्धान रखना है। ठीक, तो ये इसमें एक पॉइंट ये बात आई है। फिर तीसरा पॉइंट जो लिया है
फिर उसी के 4 सब पॉइंट बनाए हैं। उसका तीसरा जो पॉइंट है उसमें मेन बात ये कही है। अब हमने एक पहले जब आश्रव तत्व संबंधी भूल पढ़ी थी तो उसमें एक पॉइंट ये आया था कि आश्रव के कारणों को जानता ही नहीं, किससे आश्रव होता है, मतलब मुझे ये जो मोह राग द्वेष भाव है इनको आश्रव मानता ही नहीं है, अच्छे लगते हैं, सुख लगता है, इनके कारणों को आश्रव रूप मानता ही नहीं है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आश्रव के कारणों को तो जान लिया कि हाँ मिथ्यात्व गलत है, अविरति, कषाय, ये सब छोड़ने लायक है, ये जानता है, पर इनके अंतरंग स्वरूप को नहीं जानता, बहिरंग को ही जानता है। देखो मैं इसको इजी करके आपको समझाता हूँ कि अब हमें ये समझ आ गया कि मिथ्यात्व भाव से आश्रव होता है, तो हमें मिथ्यात्व छोड़ना है। तो मिथ्यात्व छोड़ने के नाम पर भी क्या छोड़ने लगता है? सिर्फ मिथ्यात्व छोड़ने के नाम पर ये गृहीत मिथ्यात्व को मात्र छोड़ता है। मतलब कुदेव, कुगुरु, कुधर्म यदि इनको मानता होगा, यदि इनकी पूजा करता था तो ये छोड़ देता है, पर जो अपने शरीर में अपनत्व है वो छोड़ता ही नहीं है। इसका मतलब मिथ्यात्व छूटता ही नहीं है। ऐसे ही जो कहा प्रमाद, अविरति, कि वास्तव में अविरति तो क्या है कि जो बाहर में जीवों की हिंसा होना, ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं, अंतरंग से जो उनके प्रति प्रमाद भाव है या अंतरंग से जो असावधानी भाव है वो अविरति का कारण है। उसे तो नहीं जानता और जीवों की रक्षा करने मात्र को ही अहिंसा मान लेता है, जीवों की रक्षा करने मात्र को ही व्रत मान लेता है, नियम आदि इसी में संतुष्ट होकर मानता है, तो ये अविरति का भी अंतरंग स्वरूप नहीं जानता। कषाय, कषाय में क्या लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल क्रोध नहीं करते, हमने आज तक किसी पे चिल्लाया नहीं, किसी पे गुस्सा नहीं किया, तो कषाय के नाम पर बाहर से क्रोध करना यही कषाय लगती है, पर अंदर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, इष्ट अनिष्ट जो मान्यता हो रही है, वास्तविक कषाय तो ये है, इसको जानता ही नहीं। अब एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उस पे एक बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है एग्जाम्पल्स के साथ, पर हमें थोड़ा सा टाइम बाउंड होके चलना पड़ेगा। पर आप जरूर सोचिएगा इन पे, आप इन पे एक एक पॉइंट पे आप सोचोगे, विचार करोगे तो हमें बहुत चीजें इसमें समझ में आएगी, और अगर डाउट होगा तो हम उसको क्लियर भी करेंगे। ये कषायों को भी अगर मिटाना चाहता है तो बहिरंग कषाय जो बाहर से दिख रही है उसी को कषाय मानता है, अंतरंग वाले को मानता ही नहीं है, तो ये कषाय में हुआ। ऐसे योग, योग में क्या कहा? बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है। योग 3 होते हैं, मन, वचन और काय, ठीक। तो उसमें क्या कहा कि जो बाहर से मन, वचन, काय हैं, ये योग, इनका हिलना डुलना ये योग नहीं है। वास्तविक योग तो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है। ये थोड़ा हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए कि अगर इसको कहा जाए कि एकाग्र हो, ध्यान दो, ध्यान करो, बहुत एकाग्रता लाओ, तो फिर एकाग्रता के नाम पर ये क्या करता है कि सिर्फ शरीर को स्थिर करेगा, अपना की बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो हमने मतलब अपने काय को रोक दिया, वचनों में ना बोलने को ये मानता है, अंदर से तो बहुत परिणाम हो रहे बोलने के और मुंह से कुछ नहीं बोल रहा, तो इसको वचन योग का अभाव मान लेता है। ऐसी मन में भी, मन योग से भी अंतरंग में तो इष्टनिष्ट मान्यता हो रही है, पर उसे ना व्यक्त करके ऐसा मानता है कि मेरे तो मन वचन काय योगों का अभाव हो गया, मतलब बाहर की चंचलता को ही योग मानता है, पर वास्तविक योग तो अपने आत्म प्रदेशों से ही कही गई है। आप देखो, आप जो लोग थोड़ा जानते होंगे कि अरिहंत परमेश जी जो होते हैं बिल्कुल सिद्ध बनने वाले, मोक्ष जाने वाले हैं, वो उनका शरीर बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। वचन भी ऐसे हमारी तरह नहीं निकलते जो मुंह से बोलकर ऐसे, मतलब जिनमें जीभ का और इनका यूज किया जाए, और मन से भी कोई विकल्प नहीं है, तो भी अरिहंत भगवान के योग सबसे ज्यादा कहा है, अरिहंत भगवान के योग सबसे ज्यादा कहा। तो इसका मतलब योगों का संबंध सिर्फ बाहर से मन वचन काय की चंचलता से नहीं।
तो योगों से आश्रव होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसे योग मिटाने के नाम पे क्या लगता है, सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद करो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो या यहाँ ध्यान लगाओ, जो सब लोक में चलता है, तो इसको उसी को इससे योग लगता है। और फिर योगा तो योग है ही, तो फिर उसके नाम पे भी ये शरीर को ही स्थिर करना चाहता है, अपने मन वचन काय में होने वाले जो परिणाम है, वृत्ति है, उसको नहीं जानता। तो इसको यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट था कि आश्रव के कारण जो है, ये सब आश्रव के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनके बहिरंग स्वरूप को तो जानता है, अंतरंग से नहीं मिटाता। अब मान लीजिए किसी के कोई रोग हुआ है, हमारे मान लीजिए कोई ऐसा रोग जो बहुत सीरियस है, जैसे अभी कोरोना ही रोग है, कोरोना बीमारी है, तो उसमें बाहर में खांसी हो रही है, बाहर में जुकाम होता है। अब कोई उस कोरोना को मिटाने के लिए बाहर से खांसी जुकाम का इलाज तो करे, पर जो अंदर वायरस है उसका इलाज ना करे तो क्या रोग दूर हो जाएगा? बाहर से आप करते रहिए, बाहर से हम बिल्कुल मतलब जो ऊपर से चीज, जैसे कैंसर है, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो कैंसर वाले व्यक्ति को, मान लीजिए एक कैंसर वाला व्यक्ति है जिसको खांसी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो अब वो उस अंतरंग के रोग को तो नहीं जान रहा, पर बाहर से सिर दर्द के लिए कुछ ऊपर से बाम लगा ले या कोई ऊपर से दवाई ले ले, तो उसका क्या कैंसर या जो वो बड़ा रोग है वो मिट जाएगा क्या उससे? वो नहीं मिट सकता। तो ऐसे ही बहिरंग कारणों को तो जानता है, अंतरंग कारणों को समझता ही नहीं है। जैसे बाहर से जिन चीजों से हो रहा है उनको तो जान लेगा थोड़ा बहुत, पर अंतरंग में मिथ्यात्व का कारण क्या है, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनको नहीं जानता। हाँ, ये प्रश्न आए हैं कि अरिहंतों के योग सबसे ज्यादा क्यों? अब मुझे पता ही था ये प्रश्न आएगा ही, और ये हम बिल्कुल आगे चल के पढ़ेंगे कि अरिहंत परमेष्टि के सबसे ज्यादा योग कहा गया है, बिल्कुल, चाहे उनके मन वचन काय स्थिर है। अब क्यों कहा, इसका कारण विशेष हमें नहीं मिलता है, पर अरिहंत परमेष्टि को सबसे ज्यादा योगों की चंचलता कहा गई है। पर उनके उस योग की चंचलता से आश्रव बंध उतना अधिक नहीं होता, क्योंकि कषाय नहीं है। तो उतना योग होने पर भी, मतलब उतने सबसे ज्यादा योग होने पर भी उनके आश्रव तो नहीं है, मतलब जो आश्रव है वो नाम मात्र का आश्रव कहा है। तो उनके योग होना एक तरह से ना के बराबर ही है, जबकि वो सबसे ज्यादा है। और उल्टा जो संसारी जीव है, जो मिथ्यात्व सहित है, उनके योग चाहे कम भी हो, पर अगर वो योग कषाय सहित है तो फिर वो बहुत ही कर्म बंधन का कारण बनता है। थोड़ा सा मतलब हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा हो, पर आपको किसी को कोई बात कहीं समझ नहीं आए तो आप जरूर बीच में पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अब थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ही हमारा, जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा। तो इस पॉइंट का बेसिक ये है कि मिथ्यात्व के कारणों का बहिरंग स्वरूप जानता है, अंतरंग स्वरूप नहीं पहचानता, बस इतना है। फिर इसमें मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, तो ये सारे के लिए आश्रव इनके बहिरंग स्वरूप को जानते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? हाँ जी, बताइए। जैसे मुझे सरल भाषा में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? कौन सा? शक्तिभूत योग। अंतरंग शक्तिभूत योग मतलब, अंतरंग शक्तिभूत योग मतलब आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, उसे कहा गया है योग। और उसे ही, वही योग आश्रव का कारण होता है, उसको नहीं पहचानता। ठीक, तो ये फिर आशीष जी बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है भैया। अब आ रही है क्या? हेलो हेलो। हाँ बताइए। हाँ हाँ जी। तो भैया एक प्रवचन में सुनी थी बात कि आत्मा के प्रदेश भी जो है ना, जैसे नाव होती है ना, नाव, तो नाव इधर पानी में चलते 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 ऐसे ऐसे हिलती रहती है, तो वो ऐसे ही ना आत्मा के प्रदेश भी, उनका भी अपना कंपन और उनका भी चंचलपना चलता चलता रहता है। तो शायद यही अपेक्षा होगी यहाँ पे
हाँ, मतलब वो तो बात है ही कि जब तक संसारी है तो सबके योग पाए जाता है। अभी एक ये टॉपिक आपको तभी क्लियर होगा जब हम आश्रव के 5 कारण पढ़ेंगे। जो तत्वार सूत्र का 6वें अध्याय का पहला ही सूत्र है, मतलब तो उससे उसके बिना ही क्लियर होगा भी नहीं। तो बस अभी इतना है कि आश्रव 5 चीजों से होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये आश्रव के कारण है। तो ये आश्रव के कारण इनके बहिरंग को तो जान लेगा कि बाहर से मिथ्यात्व, बाहर से कषाय, बाहर से अविरति, प्रमाद। प्रमाद के नाम पे क्या लगता है कि सोना ही प्रमाद है। तो किसी को लगे नहीं हम तो बिल्कुल नहीं सोते, हमें तो नींद ही नहीं आती है, हम तो बिल्कुल आलसी नहीं है, तो क्या प्रमाद मिट गया? नहीं, उसे यहाँ पे अंतरंग से प्रमाद का अभाव हो गया, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा है। ऐसे योगों पे, योग भी सिर्फ क्या लगता है, शरीर स्थिर बैठना, बिल्कुल हिलना नहीं, आंखें नहीं खोलना, इसका नाम लगता है कि योग का अभाव हो गया। पर ऐसा नहीं है, अंतरंग शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। ये इस पॉइंट का बेसिक है। भैया प्रमाद में क्या ज्ञान स्वभाव का आश्रय ना लेना, असावधानी, यही विराधना कह लो, यही प्रमाद है? हाँ, प्रमाद मतलब यहाँ असावधानी। ठीक है भैया, स्वरूप के प्रति असावधानी। हाँ बिल्कुल। और किसी को कोई प्रश्न है इसमें? तो हम बंद तत्व की तरफ चलेंगे। आप पूछिए जरूर, ऐसा नहीं कि फिर क्लियर नहीं हो। जो बहुत से नए लोग हैं, आप कोई चीज नहीं समझ आई हो तो आप पूछिए जरूर। ठीक, आश्रव तत्व हुआ। अब बंद तत्व की तरफ चलते हैं। बंद तत्व में जो यहाँ लिया गया है वो थोड़ा सा, मतलब उसी बात को जो पहले हमने बंद तत्व के बारे में पढ़ा था, उसी को थोड़ा और विस्तार से बात ली है, पर छोटा सा ही लिखा, पर एक नया पॉइंट लिया है। थोड़ा सा ये मतलब करना नियोग संबंधित है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे हम बंध में भी 2 भेद करते हैं, एक शुभ बंध और एक अशुभ बंध। कौन कौन से होते हैं 2 बंध? एक शुभ और अशुभ। शुभ बंध किससे होता है? पुण्य भावों से। और अशुभ बंध किससे होता है? पाप भावों से। ठीक, तो अब इनमें से कौन सा बंध अच्छा है नरेश जी? दोनों ही अच्छे नहीं है सर। क्यों? बंद तो शुभ बंद बंध ही तो है सर। अच्छा है। बंद तो बंद ही है, 84 का चक्कर है सर, 84 लाख यूनिवर्स में घूमेंगे तो बंद तो बंद ही है। तो दोनों ही ठीक नहीं है। हाँ, अगर मजबूरी है तो फिर भी शुभ, फिर भी बंद अगर चलेगा। हाँ, चलेगा, शुभ बंध चलेगा। मजबूरी है तो, अदरवाइज तो दोनों ही बंद है सर, बंद तो बंद ही है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल जो इसमें दिया जाता है, तो हम वो एग्जाम्पल ये देते हैं रोहन जी कि अगर आपको जेल में भेजा जाए, प्रिजन भेजा जाए, तो कौन से वाले में जाना चाहोगे? एयर कंडीशन या फिर नॉर्मल वाले में? पहले तो जाना ही नहीं है, अगर अब जाना ही पड़ेगा तो फिर एयर कंडीशन ही चाहिए। देखो ये जो बात है ना कि पहले तो जाना नहीं है, पर जाना पड़ेगा। तो हमें ये जो जाना पड़ेगा के नाम पे हम क्या कह रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा तो जाने की इच्छा है। पर एक, अगर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की बात करें, एक आत्मार्थी जीव तो क्या कहेगा कि मुझे जाना ही नहीं है, मतलब बंध हमें चाहिए ही नहीं। जैसे बंध की बात है, एक बंध कैसा है जो शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया, एक सोने की बेड़ी हो, मतलब जो हथकड़ी लगाई जाती है, एक सोने की लगाई जाए और एक नॉर्मल लोहे की लगाई जाए। कौन सी पसंद लेना चाहोगे, कौन सी बनवाना चाहोगे? कि लोहे की तो कोई नहीं बनवाएगा, लोहे की तो अच्छी नहीं है, हमें तो आप सोने की बांध दो, यही कहोगे? या फिर हम जो जिस एंगल से यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे और उससे भी ज्यादा कुछ हो, पर हम बंधवाने के लिए तैयार है ही नहीं। ये श्रद्धान की बात है। श्रद्धान में तो ये बिल्कुल होना चाहिए कि चाहे शुभ बंध हो, चाहे अशुभ बंध हो, चाहे स्वर्ग मिल रहा हो, चाहे नरक मिल रहा हो, तो हम दोनों में से जाना ही नहीं चाहते। अब फिर आता है मजबूरी वाली बात, जैसा नरेश जी ने कहा। तो अब ये देखना कि हम मजबूरी के नाम पे कहीं अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी इच्छा को तो नहीं बताते हैं, पर अगर संसार में है तो कोई ना कोई बंधन तो होगा। पर यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा आपको, मैं ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तो हम वही बात करेंगे कि दोनों बंध एक जैसे हैं, और पुण्य बंध से यद्यपि इसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, पर फिर भी पुण्य बंध भी संसार और दुख का ही कारण है।
अब एक थोड़ा सा यहाँ पे करना नियोग की बात आ रही है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कर्म, हमने कर्म वाला चैप्टर पढ़ा था। कर्म के हमने 2 भेद किए थे। किसी को ध्यान है 2 भेद कौन से थे कर्म के? आप कहोगे नहीं 8 भेद थे, 2 भेद कहाँ थे? सर कुंजन जी। घातीय कर्म और अघातीय कर्म। बिल्कुल सही, घाती कर्म और अघाती कर्म। अब हम घाती कर्म किसे कहा था और अघाती किसे कहा था? कोई और बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ श्री जी आप बताइए। सर जो हमारे अनुजीवी गुणों का घात करे वो घातिया कर्म, और हाँ जी, अघातिया मतलब जो मतलब बेसिक हमारे जो आत्मा के गुण है उनको उनका घात नहीं करता। उनका घात नहीं करे वो होते हैं अघाती। जो स्वभाव रूप जो अपने स्वभाव का घात करते हैं, अनुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, और जो ना करे वो अघाती। ये हमने तब पढ़ा ही था, ठीक है। तो अब उसमें थोड़ा और अगर हम जाते हैं तो हम इन कर्मों को 2 तरह से और डिवाइड करते हैं, एक पुण्य रूप और पाप रूप। कि कौन से कर्म तो ऐसे हैं जो पुण्य भावों से बंधते हैं और कौन से कर्म तो ऐसे हैं जो पाप भावों से बंधते हैं, क्योंकि बंध तो कर्म रहे ही है हर भाव से, चाहे शुभ और अशुभ। तो इसमें अब ये बात यहाँ से जोड़ी गई है कि जो 4 घाती कर्म हैं, 4 घाती कर्म, ये चारों तो पाप रूप ही है। पाप रूप है इसका मतलब ये तो पाप भावों से ही बंधते हैं। इनमें तो पुण्य और पाप का भेद डिफरेंस होता नहीं है घाती कर्मों में। पर अघाती कर्म जो है, अघाती कर्म जो बनते हैं, इनमें 2 तरह के होते हैं। जैसे आपने सुना ही था, हमने भेदों में पढ़ा था, जैसे नाम कर्म है, तो नाम कर्म में एक शुभ नाम भी होता है, एक अशुभ नाम भी होता है। वेदनीय कर्म है, वेदनीय में एक साता वेदनीय होता है, एक असाता वेदनीय होता है। गोत्र है, गोत्र में एक उच्च गोत्र है, एक नीच गोत्र है। आयु है, शुभ आयु है और अशुभ आयु है। ये 4 भेद शुभ और अशुभ के किसमें मिलते हैं? अघाती कर्मों में तो मिलते हैं। पर आपने कभी घाती कर्म के ऐसे भेद सुने कि शुभ ज्ञानावर्णी, शुभ मोहनीय और अशुभ मोहनीय, या शुभ दर्शनावर्णी, अशुभ दर्शनावर्णी? कोई दर्शनावर्णी, कोई ज्ञानावर्णी शुभ होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि शुभ और अशुभ का भेद तो मात्र अघाती कर्मों में बनता है। घाती कर्म तो सारे ही कैसे हैं? अशुभ भाव रूप है। तो देखो इससे बहुत बड़ी बात क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हम अगर पुण्य भाव भी होगा, हमारे शुभ भाव भी होगा, तो उससे यदि शुभ अशुभ का डिफरेंस भी आएगा तो वो अघाती कर्मों में तो आ सकता है। अघाती कर्मों में तो आ सकता है डिफरेंस बंधन में, पर घाती कर्म तो एज इट इज उसके बंध ही रहे हैं, चाहे कितना भी पुण्य का भाव करेगा। और ये हम जानते हैं कि चारों घाती कर्मों का हर समय बंधन हो रहा है, मतलब 7 कर्मों का बंधन तो इसके हर समय हो ही रहा है। तो इससे क्या बात निकली कि हम अगर पूजन का कार्य भी कर रहे हैं, पूजन के भाव भी हो रहे हैं, तो उस समय ज्ञानावर्णी भी बंध रहा है, दर्शनावर्णी भी, मोहनीय भी, अंतराय भी, और नाम और गोत्र वेदनी ये सब बन रहे हैं। तो आयु नाम गोत्र वेदनी इन चारों में तो शुभ और अशुभ का डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके शुभ भाव होंगे तो शुभ आयु बन जाएगी, अगर शुभ भाव होंगे तो शुभ नाम कर्म बन जाएगा। पर जो घाती बन रहे हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, वो तो अशुभ ही है, वो तो सारे हर समय बंध ही रहे हैं। तो उससे तो कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है, चाहे कितने भी पुण्य के भाव हो जाए। तो अब यहाँ से ये बात जोड़ी है कि पुण्य पाप का भेद तो मात्र अघाती कर्मों में है, और वास्तव में हमें दुख तो घाती से है। अघाती तो एक तरह से बाहर के पर पदार्थों वाले ही है, 9 कर्म वाले हैं। तो अगर हम कितना भी पुण्य का भाव कर ले तो घाती कर्म तो एज इट इज बंद ही रहे हैं, तो कोई अंतर ही नहीं आया। इसका मतलब शुभ भाव भी अशुभ भाव के जैसे ही है। ये समझ आई है बात क्या किसी को? नहीं आया? संगीता जी भैया जबलपुर। लास्ट
उसका हाँ नहीं आ रहा, लास्ट वाला नहीं आ रहा समझ में। लास्ट वाला। हम्म, और किसी को समझ आई है क्या ये बताइए पहले। चलो मैं फिर वो पूछ लेता हूँ, किसी को आई है क्या। नहीं, रिपीट कर दीजिए ना सर। हाँ रिपीट मैं करने ही वाला हूँ। समझ जिन जिन को आई है उनके हैंड रेज अगर देखे तो 2 लोगों ने किया है। मैं एक सिंपल शब्द ट्राई करूंगी बोलने का। करिए हाँ बिल्कुल। मतलब कर्म तो दोनों बनते हैं, तो अघाती जो बनते हैं तो वो तो हमेशा उसमें घाती का ही हमको बंद होता है, लेकिन घाती में जो है उसमें शुभ और अशुभ दोनों हो उल्टा उल्टा। हाँ सॉरी, घाती हमेशा अशुभ होते हैं लेकिन अघाती में शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं। हाँ तो फिर मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकालना है। इससे ऐसा है कि एक्चुअली हमको तो शुभ अशुभ दोनों ही नहीं लेना है। इससे कंक्लूजन ये है कि अगर हम शुभ भाव जिस समय हमारे हो रहे हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इससे सिर्फ पुण्य का बंधन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। शुभ भाव होते हुए भी जो 4 घाती कर्म है उनका तो पाप का ही बंधन हो रहा है, मतलब वो एक तरह से पाप रूप है। तो इसीलिए कह दिया कि आप कितने भी हाईएस्ट शुभ भाव कर लो तो वो घाती कर्म तो एज इट इज बन रहे हैं। मतलब देखिए इसको मैं अगर सरल भाषा में कहूँ, आप बहुत अच्छी पूजन करो, बहुत मन लगा के बहुत एकाग्रता से पूजन करो, पर उस पूजन को करते हुए ये शुभ भाव है, उस पूजन को करते हुए भी मोहनीय कर्म बिल्कुल ज्यों का त्यों रह सकता है। मतलब ऐसा अर्पित जी ऐसा भी हो सकता है कि हमने बहुत पूजन करी, बहुत अच्छे से करी, पर वो मोह बिल्कुल हिला भी नहीं, मतलब मोहनीय कर्म पे 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब पूजन तो कर रहे थे बहुत शुभ भाव से, तो उससे हो सकता है वेदनीय कर्म तो शुभ बंध जाए, साता वेदनीय बंध जाए। पर पूजन करते हुए ये जो विपरीत मान्यता थी कि मैं आत्मा मतलब मैं शरीर हूँ, पूजन कर रहे हो, एक तरफ पूजन का भाव चल रहा है और अंदर में क्या मान्यता बैठी है कि मैं शरीर हूँ और मैं पुजारी हूँ, या मैं मतलब इस शरीर की या पूजन की क्रिया का करता हूँ। तो वो जो मिथ्यात्व है, जो मोहनी है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो इसलिए इतना हाईएस्ट शुभ भाव होने पर भी मोह का बंधन, मतलब मोह का वो अशुभ का बंधन चल रहा है। तो कोई कहा जाएगा कि डिफरेंस ही नहीं आया कुछ। सर एक चीज यहाँ पे थी कि जैसे शुभ भाव अपन कर रहे हैं तो आई थिंक उसकी एडवाइस इसलिए दी है बस अशुभ से बचने के लिए। अदरवाइज तो अगर दोनों ही पुण्य है और दोनों ही बंध का कारण है तो सिर्फ अशुभ में नहीं रहे इसलिए ही ये एडवाइस दी जाती है कि आप पूजन करो या ये चीज करो। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि जब तक मतलब इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जितने समय हम इसमें रहेंगे शुभ में तो हमारे चांसेस है शुद्ध में जाने में, पर अशुभ में तो कोई चांस है ही नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम अब टीवी देखते देखते ही एक दिन एकदम ऐसा आएगा कि टीवी देखते देखते हमें आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा तो चांस ही नहीं है। पर चांस ये कहा जा सकता है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे होंगे, पूजन कर रहे होंगे, तो ये है हाँ उस समय संभावना है कि हाँ हम मतलब आत्मा या शुद्ध भाव को प्राप्त कर सकते। ठीक है सपना जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, वो मैं उसी के लिए कहा था। अच्छा, और रोहन जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, अभी आप जो कह रहे थे कि शुभ में रहे तो वो तो 40 मिनट की साइकिल है, शुभ और अशुभ भाव तो आते ही रहेंगे। तो 48 मिनट के एक समय में शुभ भाव रहेंगे और तो अपने आप ही तीनों अशुभ में जाऊंगा मैं। तो भावों का तो मेरे ऊपर मतलब किन भावों में रहना है वो तो मेरे अंदर है ही, उसका नियंत्रण कैसे भाव रखना है उसका नियंत्रण मेरे हाथ में, मुझे किस तरह से रहना है। मतलब अशुभ भी आ रहे हैं तो अंदर से मैं शुद्ध भाव रख सकता हूँ, या तो उसको मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि जैसे अगर अशुभ भी आ रहे हैं तो आई कैन हाउ आई हैव टू प्रिडिक्ट को अपने आप से अंदर से ला सकता हूँ। मतलब देखिए भाव थोड़ा ये जो आप कह रहे हैं भावों में तो ये बात लगेगी कि भाव हर समय शुभ अशुभ होते रहते हैं, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रद्धान की, थोड़ा अभिप्राय की। तो वो अभिप्राय निर्मल हो तो अगर शुभ भाव भी हो तो वो ठीक है, और यहाँ तक कि अभिप्राय निर्मल होने पर भी ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा शुभ भाव ही आएंगे तो अशुभ तब भी, पर उन अशुभ से या उन शुभ से उतना नुकसान नहीं है जितना विपरीत अभिप्राय के साथ नुकसान है। तो अभिप्राय पे हमें फोकस करेंगे
तो शुभ अशुभ तो ऑटोमेटिकली जैसे अब भी चल रहे हैं तो भी चलेंगी। इतना हो सकता है कि तब अशुभ की मेजॉरिटी कम हो जाए, शुभ बढ़ जाए, जिसको शास्त्रों में कहा बढ़ता हुआ शुभ भाव है। मतलब अशुभ भाव कम होता चला जाएगा, शुभ भाव बढ़ता चला जाएगा, और वो अंतरंग में श्रद्धान, जिसे हम शुद्ध भाव कह रहे हैं, वो बना रहे, वो कायम रहे। आपका म्यूट। सॉरी, तो अभी जो आपने बताया वो बेसिकली जब मैं पूजन कर रहा हूँ या मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ तब की बात हुई, पर वो तो मैं शायद पूरे 24 घंटे में 1 घंटा या आधे घंटा जितना भी समय दे पाता हूँ तब कर पाता हूँ। उसके अलावा जो साइकिल है उसमें तो मैं काफी सारे पाप बंधन, क्योंकि मैं वैसे भी अनाथानुबंधी में हूँ, तो जितने भी मेरे कर्म बंधन होते जा रहे हैं वो तो आई मीन मल्टीप्लाइंग फैक्टर में होते जा रहे हैं। तो उस समय मतलब स्वाध्याय जो सीखा है या जो आप बताते हैं या जो हम लोग करते हैं उससे जो सीखा है सर, आई थिंक वो मैं अगर नेक्स्ट 23rd आवर में 3 आवर्स अप्लाई कर पाया तो आई थिंक वहाँ ज्यादा चीजें इफेक्ट हो पाएगी। मतलब वो ज्यादा फिर, और उसको हम ये कहेंगे कि उस बात को समझना, मतलब जिन्हें हम भावों की शब्दों में कह रहे हैं, वो एक तरह से उस बात को कितना हमने समझा है, श्रद्धान क्या किया है, वो लगेगा। अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ समझाने का पूरा अपनी तरफ से, अब मैं नहीं जानता कि कितना मैं समझा पा रहा हूँ, पर ये बिल्कुल, अब देखो ये अब जो हम ये बात कर रहे हैं ये जगह जगह आएगी, बार बार इस चीज का लिया जाएगा कि कैसे हमें शुभ अशुभ भावों को, उनकी क्या वेटेज है, और हमारा जितना भी अपने मन में भी हमें विकल्प आते हैं, या जो हमें धर्म के नाम पे भी जो एक डाउट चलता है, वो सबसे बड़ा डाउट यही है। और जो नॉर्मल है, जो मतलब जो अभी हम बात करें जैन मिथ्या दृष्टियों की, उनको ये डाउट आ जाता है कि भाई हम तो शुभ भाव में लगे थे जैसे तैसे करके, और शास्त्रों में पढ़ के थोड़ा सा और ये पता चल गया कि ये हे है, या ये भी इनका ये मोक्ष मार्ग नहीं है वास्तविक, तो फिर सबसे बड़ा डाउट ये हो जाता है। तो वो क्लियर करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। हाँ पल्लवी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी सर, अभी जैसे आपने बहुत उत्कृष्ट उदाहरण दिया, जैसे अहम बुद्धि है, हम यदि जैसे कोई जिन प्रतिमा स्थापित करते हैं या जिन शास्त्र को पधराते हैं, पर उसमें उत्कृष्ट शुभ भाव करके भी यदि अहम बुद्धि की कि सबको जो लाभ मिल रहा है हमारे वजह से मिल रहा है, तो वहां तो घातिया कर्म, मोहनीय कर्म और भी दृढ़ हो रहा है ना। बिल्कुल वहां मतलब शुभ हो रहा है लेकिन पाप का ज्यादा बंद हो रहा है, बिल्कुल, और मतलब शिव ये जानता भी नहीं है ऐसा। यही चीज हमें समझनी है कि शुभ होते हुए भी कैसे मिथ्यात्व चल सकता है, शुभ होते हुए भी कैसे चलता है। अब यही है, जैसा श्रद्धान होता है वैसे भाव आते हैं। अब हम क्या करते हैं, भावों पे तो फोकस रहता है, भाव शुभ करो अशुभ मिटाओ, पर श्रद्धान पे नहीं रहता। आप देखो, आप अपने आप को, अगर मान लीजिए कोई अपने आप को डॉक्टर माने हुए है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसके दिन भर के भाव कैसे आएंगे, कैसे आते हैं, ऑटोमेटिकली डॉक्टर जैसे ही आते हैं। अब हम अपने आप को पुरुष, मनुष्य, ये सब माने हुए हैं, तो हमें वो आ रहे हैं। तो अब कोई पुजारी मान लिया अपने को, मैं पुजारी हूँ, या मैं सेठ हूँ, मैं धनवान हूँ, तो उसको भाव कैसे आएंगे सारे, ये आएंगे। मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर जैसे, तो श्रद्धान में ये बैठा है ना, मैं इंजीनियर हूँ, तो फिर यही आएंगे। और फिर वो कितना कोशिश कर ले कि नहीं, मेरे को ऐसे भाव नहीं आने चाहिए, इंजीनियर जैसे नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, पर होगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे लगेगा कि अब पूजन तो कर रहा है बहुत ज्यादा, पर माने क्या हुआ है कि मैं मनुष्य हूँ, तो वो पूजन करते हुए हो रहा है शुभ भाव, पर मैं मनुष्य हूँ कि वो मनुष्य वाली वो नहीं बन पाती, वो जो धारा है, मतलब मनुष्य मनुष्य मानकर जो विपरीत मान्यता के नाम पे जो चलता है, वो नहीं छूटता। तो पूजन करते हुए भी क्या लगता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, या फिर मैं इन सब का करता हूँ, मैं घर चलाने वाला हूँ, अभी घर जाना है, ये घर पे है, मतलब सब वो बिल्कुल बना रहता है, चाहे हमारे याद भी नहीं आता। तो उसको वहां हम अगर अगर चोट करेंगे, वहां सुधार करेंगे, तो फिर ये बदलेगी चीज, भाव भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। कुंजन जी। तो इसमें ऐसे कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव में घाती कर्म बनते हैं। मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव में घाती कर्म, देखिए इसमें ऐसा, मतलब इतना टेक्निकली अगर हम ना भी कहे तो ये है कि जब तक मिथ्या दृष्टि की सिर्फ बात नहीं है, क्योंकि जब तक घाती कर्मों का बंधन, वो तो गुण स्थान अनुसार देखना होगा,
कि जब तक घाती कर्मों का बंधन रुकता नहीं है तब तक सबके ही बनते हैं। बस इतना है कि थोड़े थोड़े का अभाव हो जाता है। जैसे किसी के मिथ्यात्व चला गया तो उसके अब मोहनीय का तो रुक जाएगा बंधन। मोहनीय में भी जितना मोहनीय मिटा है, जैसे अनंतानुबंधी गया है तो उसका तो रुक जाएगा और बाकी तो चलेगा। लेकिन हर इसमें क्रिया सर में घाती कर्म बंधेगा, ये मेरे को अघाती हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। किसके? जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहा है, उसमें हाँ से भेद विज्ञान कर रहा है, तो हाँ उस समय उसके घाती कर्म बनना। नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि पहला तो एक सिद्धांत ये है कि हर समय सातों कर्म बंध रहे हैं और उसमें कोई सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं किया इस सिद्धांत में, क्योंकि ये एक नियम है, सबके ही बंध रहे। बस इतना जरूर है, यदि सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके थोड़े कम हो जाएंगी, कुछ प्रकृतियां रुक जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि जो थोड़ा लोग जानते होंगे कि 41 कर्म रुक जाते हैं चौथा गुण स्थान होते ही, तो उतने रुक गई। पर फिर भी थोड़ी तो ज्ञानावर्णी की भी बन रही है, थोड़ी दक्षिणावर्णी की भी बन रही है, थोड़ी मोहनीय भी है अभी और अंतराय भी है। तो इसीलिए पूरा घाती कर्म का बंधन रुकना तो ये 10वें गुण स्थान के बाद होता है। अब 10वें गुण स्थान तक तो सभी सम्यक दृष्टि है, चौथे से फिर भी उनके हो रहा है। तो इसका मतलब कि ग्रेजुअल होता है घाती कर्मों का अभाव। ठीक है, और उसके बाद निर्जरा होती है, इसलिए वो कम हो जाते हाँ, हैं, नहीं धीरे तो धीरे निर्जरा भी हो बढ़ते ही रही है। जाते हैं। हाँ, Right. नहीं तो फिर तो कर्म कभी मिटते ही नहीं। राइट, ओके। समझ आ रहा है बाकी लोगों को? 7 ही क्यों, 8 कर्म क्यों नहीं बनते? तो बिल्कुल सही, क्योंकि आयु कर्म एक बार ही बनता है जीवन में और आयु कर्म हर समय नहीं बन सकता। आयु कर्म एक बार बनता है, जब एक बार बन जाता है तो उसी की आयु में चेंजेस हो सकते हैं, कम ज्यादा। जैसे हमने एक बार आयु बन गई मनुष्य आयु, तो वो एक ही बनेगा, उसमें कम ज्यादा हो सकता है फिर बाद में कि भाई पहले तीव्र थी फिर कम हो गई, पर आयु कर्म जीवन में एक बार ही उसका बंधन होता है, इसलिए 7 कर्म निरंतर बंधन वाले कहे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल शुद्ध भाव होंगे तब घातिया कर्म नहीं बनेंगे, अदरवाइज तो वो बनेंगे ही। ये थोड़ा लाइफ लॉन्ग बनने ही है घातिया कर्म, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, और उसमें भी शुद्ध भाव जितने होंगे उतने घाती कर्मों का रुकना हो जाएगा। मतलब जितना जितना यहाँ बढ़ेगा उतना उतना घाती कर्म रुक, और यही मोक्ष मार्ग है। उसके बिना तो आप कितने भी शुभ भाव कर लो, वो घाती कर्म तो बिल्कुल चलते जा रहे हैं। मतलब अगर कोई बिल्कुल ही मतलब अभी मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान में ही है, तो उसने इतने जीवन भर, मान लो वो कहे भी, अगर किसी ने काउंट किया हो तो हमने आज तक 500 पूजन कर ली या 1000 उपवास कर लिए, तो उतना करने पर भी हो सकता है उसकी एक प्रकृति भी रुकी नहीं है जब तक पहले गुण स्थान में है, मतलब मिथ्यात्व नहीं गया था। आशीष जी। एक्चुअली भैया थोड़ा प्रैक्टिकली इसका भाव थोड़ा मुझे ऐसी फीलिंग आती है, वही बताना चाह रहा था कि जैसे वो नहीं होता ना, मतलब पहले तो किसी चीज में अटैचमेंट कह लो, रस कह लो, इतना तीव्र रहता है कि शरीर को मान करके इतना ज्यादा तीव्र करते हैं हम, मतलब, और क्रोध भी हाई लेवल का और सब चीज हाई लेवल की चलती है। फिर उसके बाद जो है ऐसा होता है कि अब धीरे धीरे ना रस कम होता जाता है। अब कोई बड़ा नुकसान हो गया बाहर में तो इतना ज्यादा गाफिल नहीं होगा, बहुत बड़ा फायदा हो गया तो इतना बड़ा वो नहीं, परेशान नहीं होगा। तो ये ना जैसे पत्थर पे निशान, पानी पे निशान, और कैसे मतलब बात, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। पर फिर भी हम इसका पैमाना, मतलब इसको हम बाहर से नहीं वो कर सकते किसी का जज, क्योंकि हो सकता है बाहर में किसी के तीव्र भी दिख रहा हो, पर अंदरंग में अगर, मतलब मान लीजिए जैसे हम मुनिराजों को क्रोध की बात करते हैं कि मुनिराज हैं, उनके भी क्रोध आ सकता है, और एक सामान्य मिथ्या दृष्टि है, वो बिल्कुल शांत बैठा है। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो हमें कौन क्रोधी लगेगा? हमें लगेगा मुनिराज क्रोधी है। पर अगर हम अंतरंग कर्मों के और भावों की अपेक्षा बात करते हैं तो मुनिराज के तो सिर्फ संजलन क्रोध है, और जो बाहर से बिल्कुल शांत है, हो सकता है उसके तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध हो। तो इसीलिए आप जो ये कह रहे हो कि बाहर से उससे थोड़ी सी मतलब
अनासक्ति आ जाती है, वो भी एक तरह से पूरा हम पैमाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई मिथ्या दृष्टि भी ऐसे दिखेंगे कि जो बाहर से बिल्कुल निरपेक्ष है। बात यहाँ पे अंतरंग के भावों से लगेगी। ठीक है, तो ये घाती अघाती के आधार से बताया कि बंद तत्व में अब कुछ अंतर ही नहीं रहा, मतलब बंद में, शुभ बंद और अशुभ बंद में दोनों में कुछ अंतर नहीं रहा, दोनों एक ही है। इसीलिए बंद हे है और मोक्ष उपादेय है। अगर हम उपादेय कहेंगे तो हमें तो क्या लगता है कि मजबूरी हो तो शुभ बंद दे दो, शुभ बंद चलेगा, पर यहाँ कह रहे हैं कि उपादेय मानना सिर्फ मोक्ष को ही है, मतलब निर्बंध को ही उपादेय माना जा सकता है। तो ये हमने अभी बंद तत्व। हाँ अर्पित जी, ये शुभ भाव जो है, मोक्ष का रास्ता जो है, वो तो शुभ भाव से होके ही जाएगा ना, पाप भाव से होके तो जाएगा नहीं। इसलिए पुण्य का, पाप से पुण्य अच्छा और पुण्य से मोक्ष अच्छा, मतलब पुण्य से शुद्ध अच्छा। बिल्कुल। आपने भी जो बात कही, अगर मैं उसी से कहूँ कि मोक्ष का रास्ता इससे होकर ही जाएगा, पर रास्ता फिर भी अलग है, ये आप भी मान रास्ता अलग है, लेकिन इसके सिवा जा ही नहीं सकता ना, इससे होके ही जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, इससे होकर ही जाएगा, पर रास्ता फिर भी नहीं है। अब कोई रास्ते पे ही बैठ जाए, हाँ वो बात अलग है। हाँ, तो यहाँ अलग चीज है, लेकिन इसी को पुण्य को ही मान ले कि पुण्य हो गया तो सब हो गया, वो नहीं है, लेकिन रास्ता पुण्य से होके ही जाएगा मोक्ष का। बिल्कुल यही, इसीलिए आप देखो यहाँ पे शुभ भाव का होना भूल नहीं कहा। एक बहुत मतलब सूक्ष्म पॉइंट है यहाँ पे, शुभ भाव का होना भूल नहीं है, शुभ भाव को उपादेय मानना भूल है। हाँ, शुभ भाव तो होंगे, वो तो सम्यक दृष्टि के भी हो रहे हैं और जो ज्ञानी है उनके भी हो रहे हैं, मुनिराजों के भी हो रहे हैं। हाँ, जरूरी भी है। और होंगे भी, बिल्कुल, वो चाहे भी ना हो तो भी ऐसा रोक नहीं सकते, उनके तो और ज्यादा होते हैं बल्कि। हाँ, होता है। पर वो उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, उसको उपाधि नहीं मानते, उसमें लेकिन मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष का रास्ता तो है। अब रास्ता और मार्ग वैसे तो एक ही बात है, पर मैं इसको ऐसा कहूंगा कि मोक्ष मार्ग के लिए एक भूमिका है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ही है। हाँ, लेकिन वो भी पुण्य बंद होगा तभी तो उसमें जाएगा ना। बिल्कुल, पाप बंद से तो जाएगा नहीं। हाँ, ये बात सब अनुकूलताएं मिलेगी तभी तो धर्म, शुद्ध धर्म, अच्छा धर्म कर पाएगा। अनुकूलता ही नहीं मिलेगी तो करेगा ही नहीं आदमी, कर ही नहीं पाएगा, करेगा नहीं, कर ही नहीं पाएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अगर कहूँ कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके तो बहुत प्रतिकूलता थी, मतलब उनपे तो कमट उपसर्ग कर रहा था। वो तो सम्यक दृष्टि थे और पूर्ण सम्यक दृष्टि थे वो तो, इसलिए उनको तो मालूम था कि भले कुछ भी कर लो लेकिन रास्ता वही है। नहीं, पर अब सम्यक दृष्टि बने कैसे? इसी बात से बने क्योंकि मतलब ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से तो मोक्ष मार्ग का, धर्म का संबंध नहीं है। बहुत प्रतिकूलता होने पर भी कोई मोक्ष मार्गी हो सकता है, पर यहाँ बात चल रही शुभ भाव तो नियम से होंगे ही, और वो मोक्ष मार्ग के लिए स्टेप है, जो पहले चलने वाला स्टेप है। पर मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी आप अगर हम देखें तो वो सम्यक दर्शन को कहा है, शुभ भाव को नहीं कहा। मतलब पहली सीढ़ी, इसका मतलब उससे पहले तो कुछ है ही नहीं मोक्ष मार्ग, उससे पहले भूमिका कह सकते हैं। भूमिका, हाँ। जो बेस है वो शुभ भाव बना देगा, पर बेस पे ही रह जाएंगे तो फिर ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाएगा। लेकिन बेस बनाएंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हाँ सरिता जी, आप। इससे रिलेटेड थोड़ा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अशुभ से सीधा शुद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकता, शुभ पूर्वक ही होगा। शिखा जी। भैया ऐसा लगता, मतलब जब हम छोटे थे तो हमें भी ये सवाल आता था कि मतलब पुण्य है नहीं है, पुण्य करने लायक है, उपादेय है, लेकिन जब जहाँ स्वाध्याय होती थी तो बड़ी दीदी हमें कहती थी कि अगर लक्ष्य शुद्ध भाव का हो और फिर उस समय जो शुभ भाव होते हैं, क्योंकि शुद्ध भाव तो हर समय रहते नहीं है, तो जो शुभ भाव होते हैं उसे तो मार्ग कहा जा सकता है, लेकिन अगर लक्ष्य शुभ भाव का ही बना लिया अब वो कार्यकारी नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट कहा
कि अगर लक्ष्य शुद्ध भाव का है तो फिर होने वाले शुभ भाव को हम मार्ग कहेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि के जो शुभ भाव हो रहे हैं उनको तो शास्त्रों में उसकी प्रशंसा करी है, उसको तो कहा कि बहुत अच्छे है, उसकी महिमा करी, गुणगान किया, कहा सबके ऐसे होने चाहिए। पर बाकी ये कहा अगर लक्ष्य शुद्ध भाव का नहीं है तो वो जो शुभ भाव है वो मार्ग भी नहीं। बहुत सही, ठीक है। तो चलिए ये अपना संवर तत्व का मतलब हम अगली कक्षा में करेंगे। एक बात हम देख लेते हैं, थोड़ा सा भी अपना टाइम है विशेष, कि कल अपना एक पर्व है। कौन सा पर्व है कल? आशीष जी ने कहा था मुझे कि हाँ थोड़ी इस पे चर्चा करें। कौन सा पर्व? रक्षा बंधन पर्व। तो हम सब ने वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 2 या 1 में अपना चैप्टर आया था रक्षाबंधन का, ध्यान होगा आप सभी को। कहानी जो पूरी थी, कौन कौन से मुनिराजों की और उसमें क्या घटना हुई थी, क्यों ऐसा पूरा प्रसंग बना था। तो तभी से ये पर्व रक्षा बंधन पर्व चला है। तो किसकी रक्षा का पर्व है ये? किसकी रक्षा का है? कि अब तो लोक में तो किस लिए चल पड़ा है, पर वास्तव में अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो ये जो रक्षाबंधन पर्व है, हाँ वित्त विज्ञान एक चैप्टर 6, तो जो रक्षाबंधन पर्व है ये वास्तव में किसकी रक्षा हुई थी उस दिन? दिगंबर मुनिराजों की। जो मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए, मतलब ये जो दूर किया गया था कि जो अन्य विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा उपसर्ग दूर किया और मुनिराजों की रक्षा हुई, तब से ये रक्षाबंधन पर्व चला है। मतलब वो रक्षाबंधन का मूल कारण था। पर पता नहीं चलते 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 कैसे इसमें भाई बहन और ये आ गया कि मुनिराज तो भूल ही गए सब, और अब आज रक्षाबंधन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो देखिए जो लोक में चलता है वो जो प्रचलित है वो जैसा चल रहा है चलेगा, उसकी कोई हम निषेध नहीं कर रहे हैं। पर हम ये बात जरूर समझे कि ये रक्षाबंधन पर्व मात्र भाई बहन तक नहीं है। ठीक है, भाई बहन का हम मनाते हैं, पर मात्र भाई बहन तक नहीं है। ये रक्षा का पर्व है, अगर हम इसे कहते हैं तो ये सब साधर्मियों का, अपने सब साधर्मी भाइयों का, और कहे अपने जिन धर्म की, जिन वाणी की और दिगंबर मुनिराजों की, उनकी रक्षा का पर्व है। मतलब ये पर्व हमें उनकी रक्षा करने की प्रेरणा और संदेश हमें ये देता है कि वास्तव में हमें कैसे परिणाम होने चाहिए, कि मुनिराज कैसे उपसर्गों को सहन करते हुए भी अपने आत्म ध्यान को, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, ये विचार करना चाहिए। क्योंकि उस घटना में भी आपको ध्यान होगा 4 मंत्री थे और उन्होंने बहुत बार प्रयास किया। पहले वाद विवाद किया, फिर रात्रि में जाके मुनिराज पे तलवार से प्रहार करना सोचा, फिर जब मौका बना तो अग्नि लगा के चारों तरफ उससे भी उपसर्ग किया। पर देखने वाली बात यह, मुनिराजों ने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया कि जो, अब देखो इससे एक सिद्धांत ये निकलता है, जो अपने स्वरूप में लीन रहता है उसकी रक्षा के लिए तो देव भी आ जाते हैं। तो उसे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। मतलब मुनिराज ने कहा नहीं था पहले से कि मैं इधर लीन रहूंगा और अगर कोई कुछ दिक्कत करे तो इनको बोल दिया था कि आप आ जाना, बचा देना, या बॉडीगार्ड्स लगा दिए थे। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। मतलब किसी भी तरह से उनको किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं थी और रक्षा उन्हीं की हुई। मतलब जो अपने स्वरूप में, अपने आत्मा के ध्यान में इतने मग्न थे और विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा करी, और पूरे लोक में, मतलब पूरे उस समय के जो घटना है हस्तिनापुर की घटना, और वहाँ मुनिराजों का जय जयकार हुआ, मतलब मुनिराजों की महिमा हुई। तो वास्तव में तो ये पर्व उन्हीं से संबंधित है। तो हमें मुनिराजों के स्वरूप को जरूर विचार करना चाहिए, जरूर उस पे
चिंतन करना चाहिए कि कैसे होते हैं दिगंबर मुंडाज और कैसे हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। अब अगर मुंडाजों का स्वरूप नहीं पता होगा तो रक्षा भी सही नहीं कर सकता। अब मान लो किसी मुनिराज, सर्दी का मौसम है, बहुत ठंड है और मुंडाज को ठंड लग रही है, तो जिसे स्वरूप नहीं पता होगा वो रक्षा कैसे करेगा? अब कोई गया जाके उनके ऊपर एक कंबल ढाल दिया तो रक्षा करी उसने? मुंडाज की रक्षा हुई है? ये रक्षा नहीं, ये तो और उपसर्ग ही हो गया। तो स्वरूप जाने बिना रक्षा भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम कल के दिन मतलब पूजन करें रक्षाबंधन की या रक्षाबंधन से संबंधित मुनिराजों की या दिगंबर मुनिराजों के स्वरूप को जरूर पढ़े और उसकी हम चर्चा करें, मतलब उसको बारे में समझे, तब ये रक्षाबंधन पर्व सार्थक है। बाकी खाना पीना, नए कपड़े और ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो चलेगा, पर उसमें भी हम कैसे हिंसा से और पाप से बचे ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है कि हम अभक्ष्य पदार्थों का ना तो सेवन करें ना दूसरों को खिलाए, जितना हो सके उतना करें, जिन चीजों का हो सके उतना करना चाहिए, तो हम कहा जाएगा। नहीं तो अब होता क्या है कि रक्षाबंधन पर्व पूरा का पूरा आता है चला जाता है और लोगों को एक बार भी ये ध्यान नहीं जाता है कि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था, कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तो हम बताएं, चर्चा करें मुनराजों की, और घटना तो बहुत इजी सी है कहानी, वो बताएं जिन लोगों को, तो जिससे पता तो चले कि आखिर क्या कारण है रक्षाबंधन पर्व का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई बहन की रक्षा कर सकते हैं, हम आपस में साधर्मियों की रक्षा की ये प्रतिज्ञा का पर्व है कि हमें रक्षा करनी चाहिए, कि हमारे धर्म पे, हमारे मंदिर पे कोई उपसर्ग आए तो हमारा कर्तव्य है कि हम रक्षा करें। ठीक, तो ये कल का अपना पर्व रहेगा। वैसे हम इसकी पूरी घटना की चर्चा कर चुके हैं, तो ये अपना बंध तत्व संबंधी भूल तक हो गया है। संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसमें संवर ही थोड़ी सी बड़ी है, निर्जरा मोक्ष तो बहुत शॉर्ट है और बहुत इजी है, उसमें लगभग बात हम कर चुके थे, तो संवर की बात करेंगे। तो जितना अभी बंध तत्व संबंधी तक हुआ है वो आप जरूर एक बार पढ़िएगा। अब अगले संडे हम आगे की इसमें लेंगे जरूर। और पिछला आप पूजन, जो अपनी सीमंदर पूजन है वो करते रहिए, जिससे हमें याद भी हो जाएगी, अलग से नहीं करनी पड़ेगी और याद हो जाएगी। और कुछ ही दिन में अब आपके वो गंधर्व मूल्यांकन की लिस्ट ग्रुप पे डाल दी जाएगी, जिसका टॉपिक होता जाएगा, तो आप वो करते रह सकते हैं। आपको पता ही है कैसे करना है, नए लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट है, कितना करना है, तो आप सब अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए। अभी की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। जय जय हिंद। जय जिनेंद्र।